नमस्कार भाइयों, कैसे हो। मैं अश्वनी भारद्वाज टारगेट अश्वनी क्लासेज से आपके लिए ग्राफ लेकर आया हूँ। और हाल ही में जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका पैट का, इसमें आपके लिए बहुत वैल्यू रहेगी ग्राफ की। 20 नंबर के ग्राफ आएंगे बच्चों। और ग्राफ इतना आसान होता है कि ग्राफ के जो आंसर हैं वे ग्राफ के अंदर ही मौजूद होते हैं। ग्राफ में 4-5 टाइप के क्वेश्चन मोस्टली पूछता है। 1-2 क्वेश्चन परसेंटेज का पूछता है, 1-2 क्वेश्चन उसमें ग्राफ में आपको एवरेज का पूछता है, एक क्वेश्चन मोस्टली उसमें रेशियो का पूछता है, और कुछ सबसे अधिक सबसे कम किस क्षेत्र में है। आज सबसे इजी क्वेश्चन, जो सबसे इजी हो सकता है, वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। धीरे धीरे इजी से और हार्ड तक मैं टोटल आपको क्वेश्चन कराऊंगा। और हम और हमारा पैनल 1-2 दिन में टीचरों का जो भी है सारी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, हर एग्ज़ाम की और सभी सब्जेक्ट की अलग अलग टीचर आपकी हेल्प के लिए हम तैयार हैं। अब डेली हमारी अब वीडियो आया करेगी। हम हिंदी की, इंग्लिश की, जीएस, मैथ, रीजनिंग, सभी सब्जेक्ट हम अलग अलग टीचर आपके लिए लेकर आएंगे बच्चों। निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम में बहुत दिन रात हम मेहनत करने के लिए अब रेडी हैं। बिल्कुल आप भी थोड़ा रेडी हो जाओ। और हम अगले 4-5 दिन बाद आपकी जो क्लास है सारी, आज पहली क्लास में वाइट बोर्ड पर दे रहा हूँ, लेकिन 3-4 दिन बाद हम स्मार्ट बोर्ड पर आपके लिए क्लास लेकर आऊँगे। इसमें आपको डिफरेंट कलर से और सभी तरह से जितना भी हो सकता है हम बेस्ट से बेस्ट, जिसमें विजन भी और ये सब कुछ बिल्कुल बेस्ट आपको देंगे। हाँ, तो मैं क्या था, आगामी पैट का जो एग्ज़ाम है उसमें हम आपको ग्राफ पढ़ाएंगे। 4-5 टाइप के ग्राफ आते हैं। अगले 2 क्लास में मैं आपको सारे ग्राफ करा दूँ। आज 1 क्लास है और कल 3-4 क्लास मेरी ग्राफ की और आएगी, जिसमें आप अगर ध्यान से एक बार पढ़ लोगे तो निश्चित रूप से आपका 20 नंबर का जो ग्राफ है आप उसे कर लोगे। प्यारे बच्चों, ग्राफ को ध्यान से पढ़ना और ग्राफ के अंदर जो क्वेश्चन छिपे हुए हैं उन्हें हमें ढूंढ करके आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन बच्चों ये दिया है, वर्ष 2010 से 2017 तक एक कंपनी का लाभ करोड़ रुपए में दिया गया है और ये प्रॉफिट है ये हमारे लाभ है। ठीक है, 100 करोड़, 200 करोड़, 300, 400। वर्ष 2010 में हमें 210 करोड़ का लाभ हुआ कंपनी को, 2011 में 280 करोड़ का लाभ हुआ, 2012 में 320 करोड़ रुपए का लाभ हुआ, इसी तरह 2017 में 600 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। सबसे इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल टेंशन ना लें। इससे बाद में एक से एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको मैं लेटेस्ट वीडियो आपको दे सकूँ। डेली एक से एक बहुत सारी जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगा। देखिए, टीचर बहुत मेहनत करता है, आप भी प्लीज़ पढ़ने में थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा जागरूक हो जाएं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। देखिए, क्वेश्चन ये है, वर्ष 2013 से 2017 तक प्रतिवर्ष औसत लाभ हमको निकालना है। औसत लाभ बहुत इजी होता है। औसत लाभ एवरेज, मैं गलत आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि एवरेज निकालना बहुत इजी होता है। एवरेज बराबर होता है सभी पदों का योग, सभी जितने भी आपको डाटा दे रखे उसका योग बटे संख्या, सम ऑफ ऑल डाटा एंड नंबर ऑफ डाटा। तो हमें योग निकाल लेना है 2013 से 2017 तक। 2013 से 2017 तक जितना भी हमें प्रॉफिट हुआ 5 वर्षों में, उन सब का हमें योग निकालना है। 360, 400, 450, 540, 600, तो हम सबका योग निकाल लेंगे बच्चों। 360 हम यहाँ भी योग निकाल सकते हैं, टाइम वेस्ट ना करें। बिल्कुल भी एग्जाम में टाइम सबसे ज़्यादा वैल्यूबल है। आपकी कैलकुलेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए क्या क्वेश्चन को ग्राफ में ही, या जो क्वेश्चन दे रखा वहीं ऐड कर ले, वहीं डिवाइड कर ले, ये हो जाता है।
इतना इजी ढंग से हो जाता है। अगर आप अभ्यास करोगे तो हो जाएगा, अगर आप अभ्यास नहीं करोगे तो आप एक बार लिखने में टाइम खोओगे बच्चों, उसे फिर जोड़ने में टाइम खोओगे, फिर आप डिवाइड में टाइम, देखो इतना टाइम आपका बेकार निकल जाएगा। आपको टाइम ही बचाना है बस, एग्जाम का मूल मंत्र है आप टाइम कंज्यूम करें, ध्यान से पढ़ोगे। जैसा हमें ये पता है फॉर्मूला शायद सभी को पता है एवरेज का, योग बटे संख्या। आज मैं आपको ये भी पढ़ाना चाह रहा है कि क्वेश्चन ये आएगा या इस जैसे आएंगे। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन समझे ध्यान से और माइंड में उसे कैलकुलेट करें, बहुत इजी होते हैं और हो जाते हैं। बस अब ध्यान दें, जैसे हमें जोड़ना है तो हमें 2013 से 2017 तक ये जोड़ना है। तो हम अगर जोड़ें इकाई को सब जगह 0 है तो ये हमारी 0 आएगी, ठीक है। और दाहिने पे हमारा 4, 5, 9 और 6 और 15, 9, 6, 15 हासिल 1, 3 और 1 हासिल 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 और 5 17, 17 और 6 23। टोटल योग 4 वर्षों के प्रॉफिट का 2350। 5 वर्ष का भाग दे दो, 5 24, 5 7 35, हमारा आंसर आ गया 470 करोड़ रुपये हमारा कंपनी को एवरेज लाभ, ठीक है। पहला क्वेश्चन बस आपको इसी तरह करना है, ग्राफ में जोड़ी, हार्ड नहीं। वर्ष 2016 में पिछले वर्ष की तुलना में लाभ में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? बच्चों 2016 में आप गौर करिए कि 2016 में कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ 540 करोड़ रुपये का हुआ, 540 करोड़ रुपये का आपको कंपनी को प्रॉफिट हुआ। और पिछले वर्ष गत वर्ष का अर्थ होता है लास्ट ईयर 2015 में जो प्रॉफिट हुआ वो 450 करोड़ रुपया हुआ, 450 करोड़। तो प्रोग्रेस जो हुई है प्रॉफिट में वो 90 करोड़ की हुई। तो हमें निकालना है वृद्धि हुई 90 करोड़ की 450 पे। एक क्वेश्चन तो वैसे भी मैथ में आओ या ग्राफ में आओ, कैसे न कैसे वृद्धि का पूछता है, इंक्रीज परसेंटेज। तो कंपनी को वृद्धि 90 करोड़ की हुई 450 के बेस पे, मल्टीप्लाई 100, 9 से काट दें, 9 बजे 45 और 5 से 100 काट दोगे तो 20% प्रॉफिट एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ 2016 में 2015 की तुलना में। थर्ड क्वेश्चन बच्चों, किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में लाभ रुपये में सबसे अधिक था? मतलब कौन से साल लाभ ज़्यादा रहा पिछले वर्ष के अकॉर्डिंग? तो मेरे बच्चों 2010 में 210 करोड़ का, 2011 में 280 का, तो कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ बच्चों? 70 करोड़ का। यहाँ कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ बच्चों? 40 करोड़ का। 2013 में 2012 की अपेक्षा कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ? यहाँ भी 40 करोड़ का। 2015 में बच्चों यहाँ भी 40 करोड़ का, 40 40 40, पहले वर्ष 70 करोड़। 2015 में बच्चों देखिए यहाँ 400 है, यहाँ 450, तो 50 करोड़ का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। यहाँ 90 करोड़ का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ और यहाँ हमारा 60 करोड़ का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। तो क्वेश्चन ध्यान से अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आपसे ये पूछा जा रहा है किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ? तो ज़्यादा प्रॉफिट 90 इधर ही है ना, तो किस वर्ष? 2016 में। 2016 में पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा प्रॉफिट है अन्य सभी वर्षों के अकॉर्डिंग। अन्य सभी वर्षों की तुलना में 2016 में पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा लाभ हुआ 90 करोड़। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा 2016। वर्ष पूछा है ना किस वर्ष, तो आंसर है 2016। लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट 4 ईयर का टोटल प्रॉफिट और लास्ट 4 ईयर का टोटल प्रॉफिट का रेशियो हमें निकालना। फर्स्ट 4 ईयर का टोटल प्रॉफिट और लास्ट के 4 ईयर का टोटल प्रॉफिट का हमें रेशियो निकालना। बच्चों इन्हें लिखने ना बैठ जाइए, बस आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन करने का एक ढंग होता है, वो ढंग वे बच्चे सीख लेते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम में छोटी छोटी सी ये बात सीखी है, वे एग्ज़ाम में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं।
इन्हें लिखना पहले, सबसे पहले इन्हें जोड़ना है बच्चों, और उन्हें जोड़ना है, डायरेक्ट जोड़ के ही लिखें। जैसे इकाई का सब जगह 0 है तो 0 रहेगी, ये हमने लिख दिया। पहले 4 वर्ष के लिए 6 2 8 8 16 1 17 80 1 3 3 6 2 8 2 10 11 1170 करोड़ का पहले 4 वर्ष में टोटल प्रॉफिट हुआ। लास्ट के 4 वर्षों में बच्चों 0 इकाई में सब जगह है तो हम लिखेंगे 0, और यहाँ हमारे 4 5 9 आ गया जी, और 6 5 11 11 4 15 4 19। तो हम ये 0 से 0 काट देंगे, हमें रेशियो निकालना है और इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 117 199 को जो काट दे, इसलिए हमारा आंसर आएगा 117/119। आज मैं आपको ग्राफ का सबसे इजी क्वेश्चन बताया। ग्राफ के क्वेश्चन इजी ही होते हैं, बस आपने ध्यान से पढ़ी। वैसे इससे हार्ड भी क्वेश्चन है जिसमें 2 कंपनियाँ आए एक साथ, 3 कंपनियाँ आए एक साथ, या अलग अलग सेक्टरों के अलग अलग क्वेश्चन है। 5 टाइप के होते हैं ग्राफ। पाई ग्राफ होता है, दंड ग्राफ होता है, आपका डाटा टेबल होता है। तो मैं अगले 1-2 दिन में सारे आपको ग्राफ करा दूँगा। बस प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, और मेरी शुभकामनाएँ कि आप ज़रूर आगामी सभी एग्ज़ाम में अच्छा करोगे। मैं आपके साथ हूँ, मेरी सारी टीम अगले 1-2 दिन में स्मार्ट बोर्ड से आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे, और सभी टाइप की हिंदी की फ्री क्लास आपको देंगे, पूरी मेहनत करेंगे। ठीक है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नमस्कार भाइयों के साथ हूँ, आप थोड़ी मेहनत करें। जो भी आपके प्रॉब्लम है वो आप कमेंट्स में दें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यू रखते हैं। हम उसके ही अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ सिखाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।